राष्ट्रीय जनता दल नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए आज याचिका दायर करेगा। ये याचिका पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फयाज अहमद लगाएंगे। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। आखिरी याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की थी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्रायल लैंग्वेज को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी रविवार को रामेश्वरम पहुंचे। इस दौरान सीएम स्टालिन न ही उन्हें रिसीव करने पहुंचे और न ही कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में एशिया के सबसे पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और अन्य योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान उन्होंने भाषा विवाद का जिक्र किए बिना डीएम के नेताओं और सीएम एम के स्टालिन को नसीहत दे दी। पीएम ने कहा, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वे डॉक्टरी की पढ़ाई तमिल भाषा में कराए। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के कई नेताओं की चिट्ठियां मेरे पास आती है। आश्चर्य की बात है कि कोई नेता तमिल में सिग्नेचर नहीं करता। तमिल का गौरव बने, इसलिए इन लोगों को स्थानीय भाषा में सिग्नेचर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भवन के विस्तार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने परिसर में खड़े 26 पेड़ों के ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत नए कोर्ट रूम, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जजों के चैम्बर और वकीलों के लिए अच्छी सुविधाएं बनाई जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट डिवीजन 1 और सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 26 पेड़ ट्रांसप्लांट करने की परमिशन मांगी थी। इसको जस्टिस जसवीर सिंह की बेंच ने मंजूरी दे दी। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। आज सोमवार को 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। रविवार को बाड़मेर जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में यह सबसे ज्यादा तापमान है। अगले कुछ दिन गर्म से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इधर राजस्थान से आ रही गर्म हवा के चलते मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। रविवार रात हरिद्वार के इब्राहिमपुर गांव में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दिया। एसपी सिटी पंकज गेरोला ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। मणिपुर में पिछले एक हफ्ते में चूड़ाचांदपुर जिले के न्यू जोविंग गांव से सबसे अधिक रेबीज के मामले आए। इसके बाद अब प्रशासन ने यहां के कुछ इलाकों में प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जनवरी से अब तक 749 लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिसमें 3 लोगों की रेबीज से मौत हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने रविवार को अपनी 170 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। अनंत तड़के श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। अपनी यात्रा के समापन पर अनंत अंबानी ने भगवान द्वारकाधीश के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ये मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। मैंने इसे भगवान का नाम लेकर शुरू किया था और तो उनका नाम लेकर ही इसे समाप्त करूंगा। मैं भगवान द्वारकाधीश को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना की जगह छात्र आंदोलन के बाद आए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरकार का भारत विरोधी रवैया जारी है। बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए। बांग्लादेश ने मुंगा पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी चीन को दी है। ये पोर्ट भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। यूनुस की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लगी। चीन ने इस पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए $400 मिलियन देने का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों में आई गिरावट पर कहा कि कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। उन्होंने यह बात एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से कही। वे फ्लोरिडा में गोल्फ खेलकर वॉशिंगटन लौट रहे थे। इस बातचीत में उन्होंने अपनी टैरिफ योजना से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, क्योंकि हमारा नेतृत्व मूर्खतापूर्ण था जिसने ऐसा होने दिया।